एक बार एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है, तो पिता ने उसे उसकी मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह एक बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने के बाद उसे घर वापस लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिख के उसने अपने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति बोर्ड के पास खड़ा हुआ था और वह कुछ बेच रहा था। बोर्ड पर लिखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि वह बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा है। तो सेठ बोला, ठीक है, मुझे भी एक सूत्र दे दो। वह आदमी बोला, मेरे ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं है। एक समय के लिए सेठ को यह थोड़ा महंगा लगा, लेकिन उसने ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, मैं इतने सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास जाकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में चला गया, परंतु वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ सोई हुई है। यह देखकर सेठ आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लो। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार जैसे ही पीछे हटाई कि वह एक बर्तन से जा टकराई। बर्तन के गिरने की आवाज से उसकी पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोला, बेटा उठ जाओ, तुम्हारे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो उसके माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई और उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले से लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अपने अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके, दिमाग को ठंडा होने दे और फिर सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।